नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 4 अन्य घायल हैं। घटना उस वक्त घटी जब पूरा परिवार छठ घाट से पूजा कर वापस लौट रहा था। 3 घायलों को बेगूसराय सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच की जा रही है। उधर लखीसराय में हुए गोलीकांड पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, ये घटना जितनी दुखद है उतना ही बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। लोगों में प्रशासन को लेकर डर बचा ही नहीं है। गोली चलाने और लोगों की हत्या करने की घटनाएं जितनी आम होती जा रही हैं, वो ये प्रमाणित करता है कि बिहार में कानून का डर नहीं है। बिहार की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करती है। त्योहार का समय, छठ पूजा का समय, आज सुबह का अर्घ देकर जब परिवार वापस लौट रहा था, जिस तरीके से दिन दहाड़े उस परिवार के ऊपर गोली चलाई गई, ये बिहार की कानून व्यवस्था पे यकीनन सवाल खड़े करता है। कारण जो भी हो, इसके पीछे क्या है, किस कारण से ये गोली चली नहीं चली। वैशाली में भी ऐसी ही घटना घटी, वहां पे भी दिन दहाड़े गोली चलाई गई। ये एक चिंताजनक परिस्थिति हमारे प्रदेश के लिए खड़ी करता है कि लोगों में प्रशासन को लेकर अब डर बचा ही नहीं है। त्योहार में दिन दहाड़े लोग खुलेआम गोली चला रहे हैं, इसका मतलब उनको इस बात का तो डर ही नहीं है कि कल को हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी या हम पकड़े जाएंगे। और ये घटना जितनी आम होती जा रही है, गोली चलाने की, लोगों की हत्या करने की, तो ये प्रमाणित करता है कि बिहार में कम से कम कानून का डर तो अब किसी को नहीं। अगर कानून का डर होता तो इस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम कोई ऐसे गोली नहीं चलाता। उधर रोहतास जिले के सूर्यपुरा के छठ घाट पर सुबह और शाम में गंगा आरती का आयोजन किया गया। गंगा आरती का आयोजन छठ पूजा समिति सूर्यपुरा के द्वारा किया गया। गंगा आरती में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और स्थानीय विधायक विजय मंडल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इस तरह का आयोजन पूरे जिले में कहीं भी नहीं होता। यहाँ का जो गंगा आरती के लिए मंडप बनाया गया है वो काफी सुंदर है। उन्होंने कहा, यहाँ की गंगा आरती देखकर बनारस के गंगा घाट की आरती याद आ गई। विधायक ने कहा कि यहाँ की छठ पूजा समिति को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। उन्होंने कहा कि राजा साहब के बारे में कहा कि जो छठ घाट का निर्माण उन्होंने 100 साल पहले किया था, तो आज भी यहाँ की धरोहर है पुरानी संस्कृति को बढ़ावा देना। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि सूर्यपुरा छठ घाट पर बनारस के विश्वनाथ 80 घाट से आए पांडव के द्वारा गंगा आरती का आयोजन इस दौरान किया गया। बता दें कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद शाम में गंगा आरती हुई। इसके बाद आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आरती का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक और केंद्रीय मंत्री बक्सर सांसद अश्विनी चौबे भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि गंगा आरती 3 से 4 वर्षों से की जा रही है। आपको बता दें कि गंगा आरती के बाद झांकी वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें छठी मैया, भगवान भोलेनाथ और कृष्ण लीला पर कलाकारों ने झांकी द्वारा शानदार प्रस्तुति दी। तो भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हुआ। बोकारो जिले के आसपास के क्षेत्रों में महापर्व छठ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बोकारो जिले के चास और तमाम क्षेत्र के छठ घाट और अन्य नदी के घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। बोकारो जिले के चास नगर निगम स्थित हेल्पिंग हैंड्स छठ घाट गंगा नदी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठ हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है। सूर्य उपासना के इस पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। सूर्य देव से बोकारो सहित पूरे झारखंड वासियों के लिए मैं सुख शांति की कामना के साथ सभी को महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज दूसरा दिन है और आज हम लोग सूर्योदय को नमस्कार करते हैं। सूर्योदय जब होता है और यही
छठ पूजा की विशेषता है कि हम डूबते सूर्य को भी नमस्कार करते हैं और उगते सूर्य को भी नमस्कार करते हैं, और यही भारतीय संस्कृति की अद्भुत चीजें हैं जिसको हम जीवन में उतारते हैं। और इसी तरह से जब जीवन में लोगों का सम्मान की बात होती है तब भी हम दोनों का ख्याल रखते हैं। और आज हम लोग आपके माध्यम से सभी छठ व्रतियों को चरण स्पर्श करते हैं, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जगन्नाथ रांची के जोड़ा तालाब में श्रद्धालुओं में आज काफी उत्साह देखने को मिला और छठ व्रती अपने परिवार के साथ छठ घाट पहुंची हुई थी और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और उनकी उपासना की। छठ घाट में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। काफी भीड़ इस दौरान देखने को मिली। दोनों तालाब के आसपास लोग अपने परिवारों के साथ आज पहुंचे हुए थे और भगवान सूर्य की उपासना और उनकी आराधना की। इस दौरान छठी मैया से सभी ने प्रार्थना की। मंगल कामना करते हुए सभी लोग इस दौरान नजर आए। लोहरदगा में सोमवार को 4 दिवसीय छठ लोक आस्था का महापर्व सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ बड़े ही धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लोकप्रिय त्योहार छठ के तीसरे और चौथे अंतिम दिन सोमवार को श्रद्धालु व्रतियों ने शहर के शंख नदी, बड़ा तालाब, ठकुराइन तालाब और हरमू नदी और सीठियो नदी घाटों के जलाशयों में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों के साथ अर्घ्य दिया। सभी घाट में पूजा समितियों द्वारा आकर्षक विद्युत सज्जा, वाहन, इसके साथ ही भंडारे आदि की भी तमाम व्यवस्था की गई थी। नहाय खाए के साथ शुक्रवार को शुरू हुए सूर्य उपासना के 4 दिवसीय इस महापर्व के दूसरे दिन खरना के बाद व्रतियों का शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास रविवार की शाम अस्ताचलगामी और सोमवार को उदयमान सूर्य को जलाशय में खड़े होकर अर्घ्य देने के बाद आज संपन्न हुआ। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली इंदिरा गांधी की जयंती बोकारो में मनाई गई। जयंती को लेकर 20 सूत्रीय कार्यालय कैंप 2 में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। राजेश ठाकुर ने कहा कि हम लोग इंदिरा गांधी को याद करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों पर भी चर्चा करते हैं। हम बोकारो में इस जयंती को मना रहे हैं तो ये हमारे लिए खास है क्योंकि बोकारो शहर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और बोकारो स्टील का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के प्रयास से ही हो पाया था। इंदिरा गांधी जी की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। रांची में JSCA स्टेडियम में चल रहे लीग क्रिकेट मैच का आज दूसरा मैच है। आज मणिपाल टाइगर और गुजरात टाइटंस के बीच ये मैच खेला जाएगा। गेम की शुरुआत शाम 6:30 बजे होगी। लीग का पहला मैच भीलवाड़ा किंग्स बनाम इंडिया कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। इस लीजेंड लीग क्रिकेट का रांची में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। हर उम्र के लोग इस मैच को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आज के मैच को लेकर रांची के खेल प्रेमियों में काफी उत्साह है। रांची में टोटल 5 मैच खेले जाएंगे। 5 में से आज दूसरा मैच है। ये मैच 23 नवंबर तक चलेगा। तो आज होने वाले इस मैच को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक पहुंच रहे हैं। उधर सामाजिक संस्था डॉक्टर अंबेडकर अधिकार मंच के द्वारा मुरैना मध्य प्रदेश निवासी मनोज कुमार शर्मा के जीवन चरित्र और सच्ची कहानी पर आधारित प्रेरणादायक फिल्म 12वीं फेल को आज अंबेडकर मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता भगवानू नायक की अगुवाई में राजधानी रायपुर के विभिन्न झुग्गी बस्तियों में
निवासरत लगभग 100 से भी अधिक गरीब बच्चों को कलर्स मॉल रायपुर में दोपहर करीब 1:15 बजे का शो सामूहिक रूप से दिखाया गया। फिल्म देखकर गदगद और उत्साहित छात्र छात्राएं हाथों में मैं भी बनूंगा आईपीएस, मैं भी बनूंगी आईपीएस का पंपलेट लेकर हम होंगे कामयाब का गाना गाते हुए नजर आए और जीवन में संघर्ष करते हुए कुछ गुजरते हुए संकल्प लिया कि हम भी इस देश के लिए कुछ करेंगे और लगातार आज से ही मेहनत करना शुरू करेंगे। मतदान शांत, प्रत्याशी परेशान। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की 2 चरणों का मतदान हो चुका है और 3 तारीख की प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो जनता हो या कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी सभी के दिलों की धड़कन इस दौरान यहां पर ईवीएम में कैद हो चुकी है। ऐसे में चुनाव के बाद प्रत्याशियों का हाल जानने के लिए एपीएन की टीम निकली तो सबसे पहले मुलाकात हुई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और युवा सांसद बस्तर दीपक बैस से। बड़े ही बेबाकी से सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, सभी वर्गों के लिए काम किया है, खासतौर पर महिला, युवा, गरीब, किसान, और इस आधार पर हम अब की बार 75 पार के आंकड़ों को छू रहे हैं, जो कि हमारा नारा भी था। उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा के बयान पर उन्होंने कहा कि बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, यह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर हम पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रहे हैं। हमने 1-to-1 चर्चा भी प्रत्याशियों के साथ की है और उन्होंने भी फीडबैक यही दिया है कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। बस्तर जिसे सत्ता की चाबी कहा जाता है, उसमें मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा कि बस्तर में ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, बस्तर पर हम पूरी सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से उसने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा है, ईडी सीबीआई को आगे कर उससे उनकी छवि धूमिल हुई है, जबकि वो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए यहां आए थे। जनता सब जान चुकी है और इसका मुंहतोड़ जवाब अब देने वाली है। बुधनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से महिला की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि बुधनी में रहने वाली महिला की अचानक से तबियत बिगड़ने पर परिजन स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं होने पर नर्स द्वारा इलाज किया गया। वहीं परिजन द्वारा इलाज में लापरवाही की बात बताई गई है और कहा जा रहा है कि लापरवाही हुई है जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो गई। वहीं बीएमओ की लापरवाही और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के चलते परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र के सामने इस दौरान जमकर हंगामा किया। यहाँ चाचा लोग भी घूम रहे थे, हमारे पालसा साहब जो हैं घूम रहे थे, भैया लोग भी घूम रहे थे। मम्मी अच्छी खासी थी, आई वो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने नर्स से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। मैंने पूछा डॉक्टर होगा, कितनी देर में आएगा, तो उन्होंने बोला नहीं है डॉक्टर। मैंने कहा पीठ में दर्द हो रहा है, तो कहने लगे हम इंजेक्शन लगा दे रहे हैं दर्द का। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया और मैं मम्मी को लेके जा ही रहा था स्कूटी पे कि अचानक बीच में चक्कर आए और एकदम स्कूटी से गिरी और उनको एकदम अटैक टाइप का आया और वो मतलब फिर कहाँ से उनको लेके गए मधुबन हॉस्पिटल, फिर वो उठी नहीं जब से वहाँ जब से गिरी है, जब इन्होंने इंजेक्शन लगाया। मधुबन में आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये नहीं रही। के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा इंजेक्शन लगाया था, कौन से डॉक्टर क्यों नहीं है, ऐसा वैसा, तो ये लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इनकी सरासर गलती है सर। आज का मैं बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी हूँ, संबंधित मेरे वार्ड के लोग हैं, इन्होंने अपनी माता राम को लेकर आए थे, बाकायदा अच्छी खासी आई थी वो, और मैं ग्राउंड पे ही घूम रहा था। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था होने के बाद ना तो इन्होंने बीपी नापा, ना किसी प्रकार से उनसे सवाल जवाब किए, उठा के डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया। इनका बिल्कुल प्लान मारने का है और जो सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं होने के बाद इन्होंने आदमी को मारने का काम चालू कर दिया है। मैं तत्काल डॉक्टर तो था ही नहीं, डॉक्टर भी नहीं था, डॉक्टर नहीं था, व्यवस्था सामान्य की है, लेकिन जो आरोप लगा रहे बीपी नहीं है।
और उधर पराली को जलाने को लेकर पंजाब सरकार द्वारा किसानों के ऊपर किया जा रहा दर्ज मामला, जिसके चलते पंजाब और हरियाणा में 18 गैर राजनीतिक किसान जत्थेबंदियों द्वारा डीसी दफ्तर तथा एसपी दफ्तर के बाहर पराली जलाकर घेराव करने का आह्वान किया गया, जिसके तहत पटियाला में भी भारी संख्या में किसान इस दौरान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने विधानसभा के विभिन्न हिस्सों में जनसंवाद, मीटिंग सहित कई कार्यक्रमों में इस दौरान भाग लिया। लोगों ने हर जगह भारद्वाज का माला साफा पहनाकर इस दौरान स्वागत किया। इस दौरान भारद्वाज ने कहा कि चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, विधानसभा में रहने वाले अपने परिचित और रिश्तेदारों को कह दें कि इस बार तो सांगनार में सिर्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे कार्य बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो कार्य किए हैं वो आप सभी लोगों के सामने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि विधायक बनने के बाद आपको किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें स्थानीय मुद्दे और समस्याओं की समझ ही नहीं है, इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की इन चुनावों में विकास और मुद्दे के नाम पर वोट देकर बीजेपी का घमंड भी तोड़कर रख दें। इस दौरान मौजूद लोगों ने भारद्वाज को जिताने की शपथ ली। भारद्वाज ने सभी को मतदान करने का निवेदन किया। बीजेपी की सदस्यता हासिल करने वालों में महावीर सिंह राठौड़, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर नगर सुशील शर्मा, एडवोकेट पूर्व उपाध्यक्ष महासचिव आमेर विधानसभा राधेश्याम सैनी, पूर्व महासचिव बीसीसी रामनिवास यादव, महासचिव बीसीसी संग्राम सिंह शेखावत, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य बीसीसी ओम प्रकाश गहलोत, वार्ड अध्यक्ष वार्ड 40 झोटवाड़ा नाथुराम मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष एसटी प्रकोष्ठ पवन सुटवालद, पूर्व सचिव बीसीसी वर्तमान अध्यक्ष यूथ कांग्रेस पवन दरिमा, महासचिव यूथ कांग्रेस प्रेम सिंह मुरलीपुरा वार्ड आशुतोमा, शारदा वार्ड 11 यूथ कांग्रेस महासचिव जगदीश बागड़ा, पूर्व सरपंच नंदलाल वार्ड 2 गिरवर सिंह शेखावत वार्ड 18, रणवीर सिंह पटवारी जयसिंहपुरा वार्ड 3, भगवान सिंह शेखावत वार्ड 20, सज्जन सिंह नाथावत वार्ड 18, मुकेश अग्रवाल वार्ड 17, सुशील वार्ड 6, नवीन खंडेलवाल वार्ड 3। इसके साथ ही कानाराम जाट वार्ड 1 सदस्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सत्यनारायण अग्रवाल वार्ड 15, पूर्व सचिव चंदालाल सैनी वार्ड 2, कैलाश कुमावत वार्ड 2, कानाराम जाट और राधेश्याम सैनी हैं। उधर 200 विधानसभाओं में घूमने के बाद और सेंट्रल पार्क जयपुर में सुबह से शाम तक दौड़ लगाने के बाद भी बहरोड विधायक बलजीत यादव को अपनी पार्टी का नहीं मिला कोई प्रत्याशी। बहरोड से नगरपालिका पार्षदों को ही उतारा गया मैदान में। यह आरोप बहरोड से कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने बहरोड विधानसभा पर हमला बोलते हुए कहे कि बहरोड विधायक झूठ का जनरेटर हैं और वो झूठ पर झूठ बोलकर बहरोड की जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक बार बहरोड की भोली भाली जनता इस झूठ को पहचान चुकी है। अब बात करें पार्षदों की तो नगरपालिका के वार्ड पार्षद रोहितास यादव, नवीन पुखराज गुप्ता, अमित शर्मा, सुनील सैनी को राष्ट्रीय जनता सेना से चुनाव मैदान में उतारा है। जनता अब की बार बहरोड विधायक बलजीत यादव का वो हाल करेगी जिसके बारे में वो भी नहीं सोच सकते। पीछे 5 साल में बहरोड को उन्होंने नर्क बना दिया। हर तरफ गुंडागर्दी, लूट, डकैती, अवैध वसूली का काम किया जा रहा है। अब बहरोड की जनता लोकल को अपना नेता चुनेगी। इस दौरान ये सब आरोप उन्होंने लगाए। की जनता, पूरी बहरोड की जनता समझ गई आप केवल दिखावा कर रहे थे, यहाँ भ्रष्टाचार किया था या तानाशाही गई थी, उसका नतीजा रहा
खूब दौड़ लगाने के बावजूद भी पूरे राजस्थान में हल्ला कर रहा था, आज एक व्यक्ति उसको पूरे राजस्थान में सिंगल व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला। इससे बुरी उसकी दुर्गति क्या होगी। और जिन्होंने फॉर्म भरे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, एक के भी 50 वोट भी आ जाए, किसी के भी 50 वोट भी, और इस खुद की भी बहुत बुरी हालात होगी, जमानत जब्त होने वाली है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया था, या बहरों में लोगों को भ्रमित करता, नई पार्टी बना ली, नई पार्टी के गठन क्या होगा। ये सारी स्थिति इस नई पार्टी की सारी पोल खोल के रखती है। इसके पास कोई व्यक्ति नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कोई आदमी से जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इसका तानाशाही और भ्रष्टाचारी रवैया रहा है। फिलहाल राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।